एक बार जाके देखो, द्वारकापति जरूर तुम्हारी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। सुदामा महाराज ले दे के तैयार हुए। सुशीला दौड़ते हुए अपने साड़ी के अचरा को फाड़ी है, क्योंकि कपड़ा भी नहीं है उनके यहाँ। अचरा को फाड़ी है और अचरा को फाड़ करके अपने आसपास के पारा मोहल्ले में जा करके 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तांडुलम चैल खड्गेन तांडुलदो भजे प्रदातुपायनम। हे महाभागवत परीक्षित, जब सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी सुशीला जो है मोहल्ले से 3 मुट्ठी, वो भी अलग अलग किस्म का चावल, स्वर्णा, दुबराज और HMT, बोलो राधे राधे, तीनों चावल का रंग अलग अलग अपने अचरा में गठिया के लेके आई सुशीला और कहने लगी कि महाराज आप अपने मित्र के घर जा रहे हो ना, तो इसको लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ खाली नहीं जाना है प्रवीण भाई, याद रखेंगे। मोरल ऑफ दिस इवेंट, इस आयोजन का सबसे प्रमुख बिंदु, किसके घर यदि आप जाते हो तो खाली नहीं जाओगे। सबसे पहले अपने मित्र के यहां, भले 5 दर्जन केला लेके जाए कर। दूसरा, अपने ससुराल में जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना। तीसरा, अपने बहन के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना। और चौथा, मेरे राधा रानी के सरकार में जब भी जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाना, भले एक तुलसी पत्ता लेके जाना। बोलो राधे राधे। 3 मुट्ठी चावल जो अलग अलग किस्म का है, कोई मोटा है तो कोई पतला है तो कोई लाल है, बांधे हैं और आज भगवान के द्वारकापुरी जाने के लिए सुदामा जी महाराज निकल गए हैं। सुन लीजिए, द्वारकापुरी जाने के लिए सुदामा जी महाराज निकले हैं। बोलो राधे राधे। खड़े कोई नहीं होंगे, शांति बना के झांकी का दर्शन करेंगे। क्यों घबराऊं मैं, ना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के बिन्नू को ये, जी भर के बिन्नू को ये लाड लडाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। द्वारकापुरी के प्रमुख दरवाजे पे पहुंच गए हैं और पहुंच करके द्वारपालों से पूछ रहे हैं कि द्वारकाधीश का महल कौन सा है, द्वारकाधीश का महल कौन सा है। सुदामा जी महाराज
द्वारकापुरी के प्रमुख दरवाजे के द्वारपालों से पूछ रहे हैं और जाओ द्वारकाधीश को मेरे आने की खबर सुनाओ कि उनका मित्र सुदामा आया है, उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल जब इतनी बात सुने और सुन करके अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं बड़ी आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं भैया सुदामा के पास, सुदामा जी के पास। जल्दबाजी में भगवान रास्ता भूल जाते हैं और जाते हैं सुदामा जी के पास। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुमोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो चरण आंसुओं से सामने धुलाए भगवान ने जाके अपने मित्र सुदामा को गले से लगाया है और माता रुक्मणी को स्वर्ण थाली और स्वर्ण के कलश में जल लाने के लिए बोला है। जब तक माता रुक्मणी और माता सत्यभामा सोने की थाल और सोने के लोटे में जल लेके आए, तब तक भगवान कृष्ण ने अपने अश्रु रूपी जल से भगवान के मित्र सुदामा जी का पथ प्रक्षालन किया है। ऐसो विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे जिमि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आयते न किते दिन बीते देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए हाय महादुख पायो सदा हाँ महान दुख बीते। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को देखा है तो चरण में कांटे चुभे हुए हैं भगवान कृष्ण के। माता रुक्मणी जल लेके आती, उनसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने अश्रु रूपी जल से सुदामा महाराज का चरण प्रक्षालन किया और कहने लगे, मित्र मैं नहीं जान पाया कि आप इतना कठिन जीवन जी रहे हैं। मेरे परमात्मा बंधुओं, अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाते हैं और कहते हैं कि हे भक्त,
तू मेरे रास्ते एक कदम आगे बढ़ा, मैं तुमको 1000 कदम बढ़ा करके गले लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। बंधुओं, भगवान ने कहा है गीता में कि भक्त मेरे जहां पैर रखे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलो फिरो कबहु न छोड़ू साथ। सुदामा महाराज और भगवान कृष्ण की मित्रता बाल्यकाल से थी, गुरु आश्रम से थी, लेकिन आज भी भगवान कृष्ण स्वयं अपने मित्र सुदामा को याद रखे हैं। तो बंधुओं, हम यदि भगवान को अपना रिश्तेदार, अपना सखा, अपना मित्र, अपना भाई, अपना बहन, अपना सर्वोच्च लुटा दें, तो भगवान भी हमें अपना बनाने के लिए तैयार खड़े, बशर्ते केवल हम उनके रास्ते हो जाएं। अक्सर बोलता हूं बंधु, मैं जब कथा सुनाने बैठता हूं तो मैं अपने आप को भी भूल जाता हूं। अकारण करुणा मरुणालय इतने रास रसिक है, वो अपने भक्तों को गले लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मैं अपने आप को धन्यवान मानता हूं कि मुझको इस आसन में बैठ के आप सबों को कथा कहने का अवसर मिलता है। दुख मुझे लगता है कि मैं कथा सुन नहीं पाता, सुनाता जरूर हूं। तो भगवान की कथा में इतना रस है, जो आदमी रस को पी लेगा ना तो डूब जाएगा। चरण धोए देखे कांटा चुभे, पानी लाने में विलंब हो गया पैर धोने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा महाराज जी का पैर प्रक्षालन किए। कोई सरल भगवान इतने हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन हमारे परमात्मा इतने सरल है कि अपने भक्तों को गले लगाने के लिए हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। सुंदर चरणों को धोया है, धो करके जिस आसन में बैठ के भोजन करते हैं, उसी आसन में बैठ के भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी महाराज को भोजन कराया है। अब भोजन कराया है और भोजन कराया है ना, तो भोजन करने के बाद 276 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के आए तो नींद आने लगी। रात्रि हो गया, बिस्तर में शयन किए और शयन करके शयन करिए हैं तो कांख में जो 3 मुट्ठी चावल दबा के आए हैं बंधुओं, उस 3 मुट्ठी चावल जो है कांख से नीचे गिरा। भगवान कृष्ण ने खोल के देखा कि उस 3 पोटली में क्या है, और पोटली में क्या है भगवान कृष्ण देखे तो देखे कि उसमें चावल हैं, चावल के कुछ दाने हैं। भगवान कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाया है। बोलो गोविंदाय नमो नमः। दूसरी मुट्ठी भगवान खाए हैं तो 1 मुट्ठी में सर्वस्व लुटा दिए सुदामा महाराज को, दूसरी मुट्ठी में तीनों लोग 14 भवन दे डाले। जब तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान ने उठाया तो रुक्मणी मैया रोक दी है कि हे प्रभु क्या कर रहे हो, कि आप यदि सब कुछ सुदामा जी को दे दोगे तो हम कहां रहेंगे महाराज। फिर भी भगवान कृष्ण ने आज तीनों लोक और 14 भवन तीसरी मुट्ठी खा करके भगवान जी ने सुदामा जी को अर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है। माता लक्ष्मी ने खाया तो माता लक्ष्मी के खाने से सुदामा जी महाराज लक्ष्मीवान बने हुए हैं, आज लक्ष्मीवान बन गए। रात्रि हुई, सुदामा जी महाराज
कि एक चरण को माता लक्ष्मी दबा रही हैं और एक चरण को भगवान कृष्ण दबा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जिनके चरणों को स्वयं लक्ष्मी नारायण दबा रहे हो, क्या वो आदमी दरिद्र हो सकता है? बोलो राधे राधे। क्या वो दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। बंधुओं, सुदामा जी महाराज को एक श्राप और मिला था, क्योंकि उनको लक्ष्मीहीन का श्राप मिला था उस चने को खाने से। तो भगवान ने जब चंदन लगाया सुदामा जी महाराज को, तो श्री क्षय था। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नाश। वो श्री क्षय को यक्ष श्री में बदल दिए चंदन लगाते लगाते। यक्ष माने कुबेर, श्री माने लक्ष्मी। कुबेर के स्वामी बना दिए, लक्ष्मी के स्वामी बना दिए आज सुदामा जी महाराज को। सुदामा महाराज की दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। कथाएं अभी और हैं, झांकी करते रहिए। दर्शन, जिनको दर्शन करना है, न्यौछावर करना है, आके न्यौछावर कर सकते हैं।